अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश कोर्स। आज हम अपने एक नई एक्सरसाइज लेकर आए हैं, एक्सरसाइज 1.6। प्रीवियस में हमने 1.5 कंप्लीट की थी, आज हम 1.6 करेंगे। ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें यूज़ जैसे एक्सरसाइज 1.6 यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। यहाँ हमें लीनियर इक्वेशन दी होंगी और उसको हमने दो मेथड से सॉल्व करना होगा, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द क्रैमर रूल। तो हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन को पहले हम इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले मैं आपको इन्वर्जन मेथड से सिखाने लगी हूँ। इन्वर्जन मेथड क्वेश्चन 6 का ये पार्ट 1 है जो मैं आपको सिखाने लगी हूँ। 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। इसको सबसे पहले राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यहाँ हम लिख लेते हैं राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म जैसे आपने ये पूरा चैप्टर ही मैट्रिक्स से रिलेटेड है तो हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को। अब इसको देखें किस तरह से मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, इस तरह करके। जैसे ये 2 हमने इसको अमाउंट्स अलग करनी है, 2 - 2 3 यहाँ +2, ये अमाउंट्स अलग कर ली हमने एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई सब में है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, इसमें एक्स है, इसमें वाई है, तो हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ हमने इनमें अमाउंट निकालनी है, एक्स और वाई की अमाउंट निकालनी है। हमने इसको इक्वल कर देना है 4 और 6। ये आ रहा है 4 और हमारे पास ये 6 है, ठीक है। हम इसको इसके इक्वल कर देंगे। अब हम लेट्स सपोज कर लेते हैं, ये वाला जो सेट है हमारे पास वो ए है, ये वाला सेट हमारे पास ए है, ये वाला सेट हमारे पास एक्स है और इसको हम बी सपोज करते हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इन्वर्जन मेथड में इस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लेना होता है, ये हमारे पास ए है, ये एक्स है और ये हमारे पास बी का सेट है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें डिटर्मिनेंट लेना होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने से हमें पता चलेगा कि इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम ए का लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे इसका 2 - 2 3 3 2। अब हम इसका यहाँ डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ स्पेस है, हम यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं 2 × 2। हम उसी तरह जिस तरह हम पहले लेते थे 3 × -2, 2 2 ज़ा, यहाँ नीचे 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम इसको, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिखते हैं, ए एक्स बी है। यहाँ देख लें, यहाँ एक बार देख, ए एक्स = बी, हमने इसको इस तरह लिखना है। हमने एक्स बाहर निकाल लेना है, ए का इन्वर्स लेना है और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक्स वाली अमाउंट जो है एक्स और वाई है ये हमने मालूम करनी है, तो इसलिए हम एक्स बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमने इसको मालूम करना है एक्स और वाई को। ए इन्वर्स लेना है ए का, ये वाला जो ए सेट दिया हुआ इसका इन्वर्स लेना है और उसको बी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मतलब इस बी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब आगे देखें, मैं इसका ए इन्वर्स लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले इन्वर्स लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, एडजॉइंट ए लेना होगा। यहाँ इन्वर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है बी से, ठीक है, वो हम करेंगे। अब हम यहाँ एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट हमें मालूम है। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, ठीक है, इसी अमाउंट का हमने एडजॉइंट लेना है। तो हम यहाँ देखें एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये वाली अमाउंट्स यानी कि इसकी जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 2 है, यहाँ 2 भी आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, और इस डायगोनल के हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ -2 है, +2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे +2, यहाँ लिखेंगे हम -3, तो हमारे पास ये आ गया एडजॉइंट। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं एडजॉइंट निकाल के। अब देखें स्टूडेंट, हम इसका एडजॉइंट इन्वर्स लेने लगे हैं। ए इन्वर्स = एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट हमने निकाला था, हम वो एडजॉइंट यहाँ लिखते हैं। एडजॉइंट हमने क्या निकाला था, एडजॉइंट हमने निकाला था ये हमारे पास एडजॉइंट है 2 + 2 - 3 2, और एडजॉइंट डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 है। हम यहाँ एडजॉइंट लिख देंगे 2 + 2 - 3 2, ये हमारे पास एडजॉइंट है। यहाँ नीचे इसका हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ रहा था। तो अब हम इसको, जैसे कि आपको एडजॉइंट निकालना आता है, हमने इसको सेम वैसे ही करना है, हमने इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 / 10 -3 / 10 2 / 10
ठीक है, ये हमारे पास इसका आ गया ए इन्वर्स का इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको हम मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ ये आ जाएगा 1/5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ आ जाएगा 1/5। 3 ये कटिंग नहीं हो सकता, ये -3/10 इसी तरह रहेगा। ये भी शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 1/5, ठीक है। अब हम नाउ, अब क्या सिचुएशन आ रही है हमारे पास, नाउ जो सिचुएशन हमारे पास आ रही है वो x इक्वल a इन्वर्स एंड b, ठीक है। अब हमारे पास a इन्वर्स का आंसर आ गया, क्योंकि हमने मालूम x के आंसर करने हैं, x और y की दोनों अमाउंट्स के आंसर मालूम करने हैं। तो हम यहाँ x की जगह लिख सकते हैं x और y, यही वाली अमाउंट हमने x की जगह लिखी थी। a इन्वर्स का आंसर हमारे पास आ रहा है 1/5 -3/10 1/5, ये हमारे पास a इन्वर्स का आंसर आ रहा है। इसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। b हमारे पास है 4 और 6, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। b हमारे पास 4 6 है, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं हमने उस तरह ही करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया है, सेम उसी तरह होगा मल्टीप्लाई। ये हमने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1/5 × 4, ठीक है, यहाँ रो को कॉलम से, ठीक है, 1/5 × 6 -3/10 मल्टीप्लाई 4, 1/5 × 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालते हैं कि क्या हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो देखें, मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर क्या आ रहा है, 1/5 4 1 ज़ा 4, क्योंकि कटिंग नहीं हो सकता, 4 1 ज़ा 4/5, 6 1 ज़ा 6/5, 4 3 ज़ा 12/5, 4 3 ज़ा 12/5। ये कटिंग हो सकती है, किसी एक टेबल पे ये जा सकते हैं दोनों, ठीक है। तो हम इसको किसी एक टेबल पे ले जाएंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये कटिंग हो गया। 3 2 ज़ा यहाँ आ जाएगा -6/5 आ जाएगा, ठीक है, 6/5, ये हमारे पास इसका आंसर। अब देखिए यहाँ दरमियान में प्लस भी तो करते हैं ना, तो हमने यहाँ इसको प्लस करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ इसको प्लस करना है, प्लस करके हम इसका आंसर निकालेंगे कि क्या आ रहा है इसका आंसर। ये देखें, अब जब हम इसको प्लस करेंगे, यहाँ नीचे इसका यहाँ प्लस करेंगे, प्लस करके नीचे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ एलसीएम लेंगे, नीचे यहाँ 4 और यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, 5 का -6 + 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम लेके क्या आ रहा है हमारे पास, 6 और 4 हमारे पास क्या होते हैं 10/5, और 6 और 6 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0/5, ठीक है। तो हम ये मज़ीद कटिंग भी हो सकता है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो अगर नीचे हमारे पास वो 1 है तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं, खाली इसका 2 आंसर आ जाएगा। और ये 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा इस वक्त, यहाँ आंसर हम अपने आंसर को यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। सो वी फाइंड, ठीक है, वी फाइंड x = 2 एंड y = 0, हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, x का आंसर ये x है और ये y है, ठीक है। x का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है और y का आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम ग्रामर रूल से हम सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन 6 के एक्सरसाइज 1.6 के पार्ट 1 को ग्रामर रूल से हम सॉल्व करें। इसके उसी तरह हम मैट्रिसेस बनाएंगे पहले, ठीक है। मैट्रिसेस बना लेंगे 2 -2 3 +2 और x y, ठीक है, इक्वल 4 और 6। ये हमने इसके मैट्रिसेस बना लिए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम ये इसको सपोज कर लेते हैं x है और ये a है, ये x है और इक्वल ये b है। वही सिचुएशन जो हमने इन्वर्जन मेथड में की थी, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है इन्वर्जन मेथड से, और एज़ कम्पेयर टू इन्वर्जन मेथड इट इज़ ईजी। सो a का सेट हम लिखेंगे। a हमारे पास है 2 -2 3 और 2, ये हमारे पास a का सेट है। अब हमने इसमें निकालना होता है ax मतलब अलग अलग करना होता है ना, ax निकालना है। मैं बताती हूँ आपको ax कैसे निकालेंगे हम। a वाला तो सेट हमें ये दिया हुआ है, अब हमने ax निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ax हमने फर्स्ट वाली रकम को स्किप करना है, सेकंड वाली रकम सिर्फ लिखनी है यहाँ, सेकंड -2 और 2, ठीक है। अब फर्स्ट वाली रकम जो x वाली हमने स्किप की है, हमने उसकी जगह कौन सी रकम लिखनी है, x वाली रकम की जगह हमने कौन सी रकम लिखनी है, हमारे पास जो ये 4 और 6 है, ये हम यहाँ लिखेंगे x की रकम की जगह, ठीक है। अब हमने यहाँ इसका क्या करना है, अब हमने a और y की भी एक रकम निकाल लेनी है, ठीक है। a और y की भी एक रकम निकाल लेंगे। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है और इसके आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ निकाल लेंगे a एंड y की भी एक रकम निकाल लेते हैं। a एंड y का हमने ax में फर्स्ट रकम को मतलब हाइड करके हमने b वाली अमाउंट यहाँ लिखी थी। अब a और
ए और वाई में हमने सेकेंड रकम को हाइड करना है और फर्स्ट वाली रकम लिखनी है ये वाली 2 3। अब हमने सेकेंड रकम की जगह लिखना है यही 4 एंड 6 हमारा 4 एंड 6 हम यहाँ सेकेंड रकम की जगह लिख लेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है इसका, ठीक है। जो हमारे पास सिंपल रकम है ना ए जो सिंपल रकम है हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ जो हमारे पास सिंपल रकम है। सिंपल रकम हमारे पास 2 -2 3 2, इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है 2 -2 3 एंड 2, ये हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 2 × 2 -3 × -2, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10, ठीक है। हम इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। अब हमने एक्स और वाई की अमाउंट्स निकालने के लिए उसके फॉर्मूलाज लगाते हैं, तो वो मैं लगाने लगी हूँ यहाँ एक्स और वाई की अमाउंट्स निकालने के लिए। मेरे पास यहाँ स्पेस है, मैं क्योंकि यहाँ स्टार्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है। एक्स की अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स की अमाउंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला एक्स का लगाएंगे। तो एक्स का फॉर्मूला होता है ये, इसका भी हमने डिटर्मिनेंट ए एक्स का भी हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है, और नीचे जो ओरिजिनल हमने ए का डिटर्मिनेंट लगाया वो हम लेते हैं, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट जो लगाया होता है वो लेते हैं और इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो हमारे पास हमने इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। ए एक्स की अमाउंट हमारे पास क्या थी वो हम यहाँ लिखेंगे, ए एक्स की अमाउंट हमारे पास क्या थी। तो हम ए एक्स की अमाउंट यहाँ लिखते हैं 4 -2 6 एंड 2, ये हमारे पास ए एक्स की अमाउंट थी, ठीक है। ये अभी हमने यहाँ निकाली है, देखें ये ए एक्स की अमाउंट हमने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इसकी अब नीचे हमने जो डिटर्मिनेंट ए का निकाला है वो हमारे पास 10 आया था, वो हमने लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, पहले ऊपर वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। 4 × 2 -6 × -2 और डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ देखें 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 10, 12 और 8 हमारे पास कितने होते हैं 20 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 10 2 ज़ा 20, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2, मीन्स हमारे पास ये एक्स का आंसर आ गया है 2। अब हम वाई का इसी तरह आंसर निकालेंगे, वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। वाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वाई का भी सेम वैसे ही है, ए वाई डिटर्मिनेंट और यहाँ भी डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम यहाँ वाई की अमाउंट लिखेंगे। वाई की अमाउंट हमारे पास थी 2 4 3 एंड 6, जैसे मैंने आपको ऊपर निकालना सिखाई है कि किस तरह निकालते हैं, और 10 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब हम इसका यहाँ डिटर्मिनेंट लेंगे 2 × 6 -3 × 4 और डिवाइड कर देंगे इसको 10 से, ठीक है। वो साथ साथ हम लिखते जाएंगे ताकि हमें पता चलता रहे। 6 2 ज़ा 12 -4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 12 माइनस 6 2 हाँ 6 2 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 12 में से 12 निकाले 0 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास इसके आंसर क्या आ रहे हैं, एक्स का आंसर हमारे पास आ रहा है, देखें एक्स का आंसर हमारे पास आ रहा है 2 और हमारे पास वाई का आंसर आ रहा है 0। यहाँ हम लिख सकते हैं वाई का आंसर हमारे पास 0 आ रहा है, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे सो वी फाइंड, ठीक है, एक्स इक्वल 2 एंड वाई इक्वल 0, ये हमारे पास इसका आंसर है, y = 0 x = 2 y = 0। ओके स्टूडेंट, आपको इसकी समझ आई, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जो सेम इसी तरह है, वो भी उसमें भी हम इन्वर्जन मेथड्स और ग्रामर रूल्स इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ, ठीक है। पार्ट 1 का क्वेश्चन 2 है, इसको भी सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया है इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल से, इसको भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इन्वर्जन मेथड से फिर ग्रामर रूल से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको इन्वर्जन मेथड से करने लगे हैं सबसे पहले तरीके से, जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। सबसे पहले राइटिंग द इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इक्वेशन को पहले मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, वो मैं उस तरह अब इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ। जैसे पहले मैंने बताया 2 और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ मतलब 1 है, ठीक है, क्योंकि y के साथ कोई तो है, तो यहाँ 1 है, और यहाँ 6 और यहाँ 5 आ जाएगा, 6 और ये 5, ठीक है। अब हमने x और y अलग कर लेने, x और यहाँ आ जाएगा y हमारे पास इक्वल b की अमाउंट यहाँ आ जाएगी 3 and 1, ठीक है। अब हम इसको नाम दे देते हैं, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम a कह देते हैं, ये हमारे पास सेकंड ये b और ये हम x है, ये हमारे पास x और y का x है और इसको हम b बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसका जिस तरह इन्वर्जन मेथड में हमने पहले किया था इस तरह इसमें भी करेंगे। हम इसमें इसका इन्वर्जन मेथड का सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, ए का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर हमने उसको इन्वर्स निकालना है, उसी तरह हम करेंगे। हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट 2 1 6 एंड 5। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम, 2 ×
2 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 2 5 हमारे पास 10 आ जाएगा, माइनस 6 1 6 आ जाएगा। तो 10 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 4 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हम यहाँ लिख सकते हैं ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अब हम इसका आगे सॉल्व कर सकते हैं। ए एक्स इक्वल बी, अब मैं इसको आगे आपको सॉल्व करना बताती हूँ। ए एक्स इक्वल बी, ए एक्स इक्वल बी, एक्स हमने यहाँ निकाल लेना क्योंकि एक्स ही हमने अमाउंट मालूम करनी है। ए का हमने इन्वर्स लेना और उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ए इन्वर्स का आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और इसको बी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम इसका पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं, यहाँ हम इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए, हमारे पास एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं क्योंकि हमें अमाउंट यहाँ पता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास 2 और 5, इसकी हमने प्लेस चेंज करनी है। 5 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ इसके साइन चेंज करने हैं, -1 और -6 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ इसकी प्लेस चेंज कर दी, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2, यहाँ -1 और यहाँ -6 आ गया। ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, 5 2 -1 -6 एडजॉइंट आ गया। अब हम फार्मूला में पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ साइड पे स्पेस है, तो हम यहाँ इसको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं ए, ओहो एक्स लिखना है हमने यहाँ, एक्स ए इन्वर्स एंड बी। ठीक है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला वही लगाएंगे, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, और यहाँ हम बी को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ। यहाँ एक्स लिखेंगे, एक्स की अमाउंट लिख लेते हैं, एक्स की जगह यहाँ नीचे आकर लिख देते हैं एक्स और वाई आएगा। ठीक है, एडजॉइंट हमारे पास जो हमने यहाँ एडजॉइंट निकाला था, देखें यहाँ हमने एडजॉइंट निकाला है 5 -1 -6 2, वो हम यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट 5 -1, ठीक है, -6 2, ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। इसको हमने मल्टीप्लाई बी से करना है, बी की अमाउंट हमारे पास है 3 और 1। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई, यहाँ हम इसकी पार्टीशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई मिक्स ना हो। अब यहाँ मल्टीप्लाई बी से करना है 3 और 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है हमने डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है, डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है 4 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ इसको पहले डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 4 -1 डिवाइडेड बाई 4 -6 डिवाइडेड बाई 4 -6 डिवाइडेड बाई 4 और 2 डिवाइडेड बाई 4, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3 और 1 से। हम डायरेक्ट भी इसको लेके जा सकते हैं इस तरह। देखें अब 5 और 4 ये एक दूसरे के साथ डिवाइड नहीं होंगे। हम यहाँ हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 4, -1 ओवर 4 भी डिवाइड नहीं होंगे, -1 ओवर 4 ये एक डिवाइड हो सकता है 2 के टेबल पे। देखें 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो -3 ओवर 2 आ जाएगा। यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 1 ओवर 2 आ जाएगा। ये डिवाइड हो गया। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 ओवर 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालते हैं। देखिए मल्टीप्लाई जैसे आपको करना आता है, मल्टीप्लाई हमने उसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ देखें मल्टीप्लाई किस तरह हम करेंगे, इसको रो को कॉलम से करना है। 5 ओवर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा, -1 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, -3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखें ये आमने सामने कटिंग नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 4, 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1 ओवर 4 और देखें ये भी कटिंग नहीं हो सकते, क्रॉस कटिंग 3 3 ज़ा 9 -9 ओवर 2 1 1 ज़ा प्लस 1 1 ज़ा 1 ओवर 2। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 ओवर 2 देखें अब हमारे पास इसका आंसर है। अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि 4 का मैं एलसीएम ले लूँगी तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 15 -1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे मैंने 2 का एलसीएम लिया, हमारे पास 2 आ गया, यहाँ -9 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको मैं यहाँ इस तरह सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि हमारे पास आगे स्पेस है, हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं इसको। 15 -1 14 ओवर 4 और 9 प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा -8 ओवर 2। ठीक है,
यहाँ -8/2। अब इसको मज़ीद आगे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये किसी एक टेबल पे कटिंग हो सकता है, तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं। 2 7 14, 2 2 4, ये 2 पर कटिंग हो गया, 7/2 आ गया, 2 4 8, 2 1 2, तो यहाँ आ जाएगा -4 क्योंकि नीचे वाला होता है तो हम उसको लगाते नहीं, 7/2 और 4। तो हमारे पास यहाँ हम कह सकते हैं हमारे पास x का आंसर यहाँ क्या आएगा, x का आंसर हमारे पास आ गया है 7/2 एंड y का आंसर हमारे पास आ गया है -4। ये हमारा इन्वर्जन मेथड से सोल्व हो गया। अब हम यूज़ करेंगे यूजिंग क्रैमर रूल और क्रैमर रूल से अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे यूजिंग क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल से हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सोल्व करेंगे, इसी पार्ट 2 के क्वेश्चन को, ठीक है। तो उसकी अमाउंट हम लिख देते हैं 2x + y 6x + 5y, ठीक है, इक्वल 3 आएगा फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकंड में 1 आएगा, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम इसके मैट्रिसेस निकाल लेंगे, हम a और y और b अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। पहले हम निकालते हैं a का सेट हम ऐसे करके लिख देते हैं 2 और यहाँ 1 6 और 5 आ जाएगा, हमारे पास ये a का सेट आ जाएगा, ठीक है। x का सेट लिखने के लिए हम लिखेंगे x और y क्योंकि हमने इसकी अमाउंट निकालनी होती है, b = 3 and 1, ठीक है। ये हमारे पास इसका आ गया। अब हाँ यहाँ हम क्या करेंगे, a का सबसे पहले हम ax और ay की अमाउंट्स निकालेंगे। हमारे पास ax मैंने आपको बताया था, जैसे ax हम किस तरह निकालते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को स्किप कर लेते हैं। यहाँ हमने फर्स्ट वाली की सेकंड लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट की जगह हम लिखेंगे b का सेट 3 और 1, 3 and 1, ये हमारे पास ax आ गया। यहाँ हम लिख लेते हैं ay निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे इसमें हमने फर्स्ट वाली स्किप की थी, यहाँ हम सेकंड वाली करेंगे और 2 और 6 लिखेंगे और सेकंड की जगह हम 3 and 1 लिख देंगे, 3 and 1, ये हमारे पास ay आ गया। तो यहाँ सबसे पहले फार्मूलाज में पुट करने के लिए हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पहले a का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। सिंपल वाली जो हमारे पास a वाली रकम है उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, मतलब इस रकम का हम डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। 2 1 6 एंड 5। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 5 माइनस का साइन आएगा, 6 × 1, ठीक है। 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5 = 10 माइनस 6 1 = 6, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमने x की अमाउंट निकालनी है, तो x के लिए फार्मूला क्या हम लगाते हैं, x की अमाउंट निकालनी है, x के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, x की अमाउंट निकालनी है, x के लिए हम a डिटर्मिनेंट ax / a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमने इसका फार्मूला लगाना है, तो हम यहाँ आगे लगा सकते हैं मज़ीद। अब यहाँ देखें ax का हमने फार्मूला लगाना है। ax हमारे पास ax की अमाउंट हमारे पास ये थी 3115 जो भी हमने निकाली है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3115, ये हमारे पास ax की और डिटर्मिनेंट जो भी हमने निकाला है 4, ठीक है। ऊपर वाले का पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 × 5 माइनस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 4, 3 5 = 15 माइनस 1 1 = 1 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास 15 माइनस 1 14 डिवाइडेड बाई 4, ये किसी एक रकम से कटिंग हो जाएगा, ये 2 के टेबल में ये दोनों रकमें चली जाएंगी, 2 7 = 14, 2 2 = 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/2, ठीक है। 7/2 इसका आंसर आ गया। अब हम y को सॉल्व करेंगे। देखें अब हमने y को सॉल्व करना है, ठीक है। तो y को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, y का वही y का डिटर्मिनेंट हमने लिखना है यहाँ, और a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हमने ये लिखना है ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, ay का डिटर्मिनेंट हम वो लिखेंगे, हमने ऊपर अभी निकाला है y का डिटर्मिनेंट 2 3 6 और 1, ये हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। नीचे हमारे पास सिंपल डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 4 था, हम वो लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 × 1 माइनस 6 × 3, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, तो हमारे पास 2 1 = 2 माइनस 6 3 = 18 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -16/4, ठीक है। ये भी किसी एक टेबल पे कटिंग हो जाएगा, ठीक है। ये 4 के टेबल पे 4 4 = 16, तो -4 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। -4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास ये किसका आंसर आया, हमारे पास ये y का आंसर आया। सो हम लिख सकते हैं यहाँ, सो x = 7/2 एंड y = -4। अब देखें स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखें जो हमारे पास x और y का आंसर है वही सेम हमने जो ये क्रैमर रूल से निकाला, इन्वर्जन मेथड से भी सेम आंसर आता है। जो अभी हमने इन्वर्जन मेथड से निकाला वो भी x का आंसर 7/2 एंड y -4/2 है। लेकिन फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप इन आंसर्स को अपनी इस इक्वेशन में पुट करके देख लेगा। x की जगह 7/2 एंड y की जगह आप -4 लिखिएगा और फिर आप इसको इसके इक्वल कीजिएगा तो देखिएगा कि ये ट्रू इक्वेशन है या नहीं है। और इसके अलावा अब बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसके सिखा दिए हैं, लेकिन बाकी जो इसके 6 क्वेश्चन हैं, 6 तक इसके जो क्वेश्चन हैं इसी 1 पार्ट के, ठीक है, वो आप सेम इसी मेथड से वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और मेरा चैनल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।